विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौरी महाराज का 125वां प्राकट्योत्सव इस वक्त चल रहा है। कल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जिस दिन बाबा का प्राकट्य हुआ था। ये जन्मस्थली है अकबरपुर। यहाँ दूर तमाम जगह से यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही बाबा के कृपा पात्र निर्मल जी हैं। बात करेंगे उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं जन्म से लेकर वो बाबा के सानिध्य में रहे। सबसे पहले आपका परिचय, जैसे आप नैनीताल से हैं, क्या क्या अनुभव बाबा के साथ जुड़े हुए हैं आप? सवाल तो बड़ा छोटा सा है, क्या क्या अनुभव है, लेकिन अनुभवों की श्रृंखला इतनी लंबी है कि शायद खड़े खड़े पैर थक जाए। बहरहाल शुरू करते हैं कि महाराज जी से हमारे परिवार का संपर्क, उनकी कृपा जो हम पर बरसी वो 1900 के दशक में, 1940 का कोई साल रहा होगा जब हमारे ताऊजी की भेंट उनसे एक हनुमान जी के मंदिर में हुई थी। और वो भेंट का सिलसिला रोजमर्रा का प्रेम में बदल गया। और एक दिन ताऊजी ने महाराज जी से कहा, तब जानते नहीं थे उनका परिचय कौन है, वहाँ हनुमान जी के मंदिर के धर्मशाला में रुके हुए महाराज थे, बस केवल। और महाराज हमारे घर चलिए, और महाराज उठे, चलिए चलो, और वो घर पहुंच गए। घर पहुंच के मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो संक्षिप्त में ही चाहिए। हाँ बिल्कुल संक्षेप में। वहां बैठते ही उन्होंने, वो बेड में बैठ रहे थे, बैठते हुए बोले अब हम अपने घर आ गए। और तब से महाराज का वो घर बना रहा हमारा हल्द्वानी में। ये बात हल्द्वानी की है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। नैनीताल की तलहटी में करीब 40 किलोमीटर पहले हल्द्वानी का। मेरा जन्म सन 1950 का है। मेरे जन्म के समय में, मेरा जन्म नैनीताल में हुआ, तो जब मैं पैदा हुआ था तो मैं लगभग निर्जीव था। अपने शरीर में कोई हरकत नहीं थी जो एक सामान्य पैदा होने वाले बच्चे की होती है। बस सांसें चल रही थी, दिल धड़क रहा था, जीवन का केवल इतना ही लक्षण था। तो ये सोचकर कि शायद मैं बचने वाले बच्चों में से नहीं हूं, उन दिनों इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता था और सब ईश्वर की इच्छा पर उसको छोड़ दिया जाता था, उसके लिए संघर्ष नहीं करते थे। आज हम सब अस्पताल डॉक्टरों की तरफ को भागते हैं, तब आस्था का ज्यादा प्रभाव था। तो मेरे को लपेट के किनारे रख दिया गया था। उसी समय महाराज पहुंचे। महाराज कभी भी अचानक चले आते थे घर में, जहाँ कहीं भी आते जाते थे, तो उनके आने जाने का कोई समय नहीं होता था। उनके लिए एक तखत घर में हमेशा तैयार रहता था। और अंदर आते ही बोले, बच्चे को हमारे पास लाओ। उनकी बात को अनसुना कर दिया लोगों ने। सुन तो सब रहे थे, लेकिन एक मरते हुए बच्चे को कौन लेके आता है आखिर? फिर दोबारा फिर चिल्लाए, सुनते नहीं हो, हम कह रहे बच्चे को हमारे पास लेके आओ। कोई नहीं लाए। तीसरी बार वो बैठे, और सचमुच जब महाराज चीखते थे ना, हमें सौभाग्य प्राप्त है उनकी चीख सुनने का। जब चिल्लाते थे तो गजब चिल्लाते थे। चिल्ला के बोले कि सुनते नहीं हो तुम लोग, बच्चे को लेके आओ साथ। तो मेरी एक बुआ उस कपड़े के बंडल को, जिसके अंदर मैं था, शायद जन्म लिए हुए कुछ 1.5-2 घंटे हो रहे होंगे या इससे कम, मैटर भी नहीं करता कितनी देर। तो महाराज अपने तखत में बैठ गए थे। तो लो तखत था वो, और वहां पर पारंपरिक एक, जिसको यहाँ भरोसी कहते हैं, कल मेरे को दिव्या बुआ बता रही थी, भरोसी कहते हैं उसको। वहां उसका सगड़ कहते हैं, जिसमें राख भरी रहती है और कोयले जलाते हैं। वहां पर कोयले की जगह में गोबर और कोयले के चूरे के लड्डू बॉल्स बना के उनको जलाते हैं, देर तक जलते हैं। उपले और कोयले का मिश्रण है, वो जल रही थी। महाराज तखत में बैठे हुए थे, और मेरे को फर्श में उसके बगल में नीचे जमीन में उस बंडल को रख दिया। महाराज ने कहा, कपड़ा हटाओ, और कपड़ा हटाया। महाराज ने तखत में बैठे बैठे अपना दाहिना पैर आगे को बढ़ाया लटका के, और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से मेरे होठों को छुआ और टिकल कर रहे थे ऐसे, और मैं उसे चूस रहे थे। तो वो जो चूसने की आवाज थी, आप समझ सकते हो मेरे घर वालों के लिए उस आवाज का अर्थ क्या रहा हो। निराशा से आशा ही नहीं है, आनंद की। और जब मैं चूसने लगा उसको, तो महाराज झुके। दूर तो था नहीं मैं उनकी पहुंच से, सही आने में तो ये शब्द अजीब सा बोल दिया मैंने, उनकी पहुंच से कौन दूर है, कोई भी दूर नहीं। तो उन्होंने उठाया, सहज भाव से अपनी गोद में रख लिया, और मेरे सर सहलाते हुए बोले, हमारा बेटा है निमी,
निमी हमारा बेटा है निमी डॉक्टर बन के सेवा करेगा। और उसी समय जन्म के समय ही दे दिया। उसी समय मुझको पहली बार पेशाब हुआ उनकी गोद में। बाबा जी की गोद। हाँ, मैं महाराज की गोद में पेशाब करने का अपराधी और परम सौभाग्यशाली दोनों ही हूँ। और वो पेशाब की धार गिरी उसमें, वो बरसी में जो जल रही थी, उस गिरती हुई स्ट्रीम से, उसमें से स्वाभाविक ही है भाप निकलेगी। भाप और राख, उसका बादल एक गुबार उठा और वो हम पर ही बरसा। तो ये हमारे रसोइये थे महाराज जी, महाराज कहते थे उनको, लोनी जी थे वो कहते थे कि वो वहीं पर खड़े थे। दरअसल मैं उन सब लोगों से, पुराने लोगों से जो इस सीन के विटनेस थे, गवाह थे, उनसे इतनी बार सुन चुका हूँ कि मुझको लगता है वो मेरे सामने ही चल रहा था वो, हालांकि मैं उसके सेंट्रल पॉइंट में था। सीन से बाहर तो नहीं था, होशवास में नहीं था। तो वो सारे राख हम पर गिरी, तो वो कहते थे कि दोनों को जैसे शिव जी जैसे बन गए तुम दोनों वो राख से। और मैं जोर से रोया पहली बार। जब रोया तब महाराज ने कहा जाओ इसकी माँ को दो, इसको फिक्र हो रही है उसको। दैट वाज द टाइम कि जब मैं अपनी माँ के पास पहली बार पहुंचा, जन्म के बाद मैं पहली बार पहुंचा था। बस समय बीतता गया, फिर जो कुछ उन्होंने कहा वो सब होता गया। तो निश्चित तौर पर ये महाराज की कृपा है। ये संक्षिप्त विवरण जो महाराज के कृपा का जो अनुभव है वो आपने सुना। कल 125वां जो प्राकट्य उत्सव है, जो जन्म है या ये बर्थ एनिवर्सरी है महाराज की, वो कल इसी जगह मनाई जा रही है। पिछले 8 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, भंडारा भी है। तो निश्चित तौर पर बाबा नीम करौरी महाराज की जो प्रसिद्धि है वो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज के लिए रंजीत गुप्ता।